So hi guys, welcome back to my channel and a very happy Diwali to all of you. So आज है दिवाली तो मेरी सुबह की पूजा हो गई है और लंच बनाना तो है नहीं क्योंकि फास्ट है तो लंच का हेडेक तो आज है नहीं. सो अब थोड़ी देर से अभी एक्चुअली ठंड लग रही थी अंदर में, सो बाहर बैठी हूँ. आज धूप भी अच्छी है, सो बाहर बैठी हूँ थोड़ी देर. उसके बाद जाऊँगी, उसके बाद रात के लिए कुछ प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना होता है और व्रत तोड़ के खाना होता है खाना, तो उसका प्रिपरेशन करूँगी. और साथ ही रोटी भी बनानी है परसों के लिए. आई मीन वो जो सेल रोटी होती है हमारी नेपाली रोटी, तो उसका भी प्रिपरेशन करना है. सो वो भी आज ही कर दूँगी मैं. मतलब अब उसको भिगो के रखना पड़ता है, तो अभी प्रिपेयर करके रख दूँगी. तो वो देखती हूँ कब बनाऊँगी. मैं सोच रही थी आज रात को ही बना दूँ क्योंकि कल के दिन, तो कल तो मेरा बर्थडे है. सो मैं सोच रही थी कल के दिन ना बनाऊँ, बट देखते हैं अगर नहीं होता है तो फिर कल ही बनाना पड़ेगा. सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और आगे क्या क्या होता है देखते रहते हैं. अब हम बोल तो देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट वो हिसाब से होता नहीं है. सो अभी हस्बैंड को भेजा है बाज़ार प्रसाद वगैरह लाने, क्योंकि मैं लेके नहीं आई थी कल. तो आज के दिन उनको भेजा है क्योंकि पूजा तो शाम को करनी है. सो वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं फिर शाम का प्रसाद का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगी. सो शाम हो गई है. परसों जो सेल रोटी के लिए चावल, मतलब वो आटा भिगाना था जिससे बनता है, वो भिगा के रख दिया मैंने. और अब प्रसाद के लिए भी हलवा बना दिया. अब पूरी के लिए आटा गूंद के रख दिया है. बस अब मेरा काम ख़त्म हो गया. अब मैं रेडी होंगी. सुबह से रेडी नहीं हुई, जस्ट नहा के क्रीम लगा के ऐसे बैठ गई हूँ मैं. तो अब मैं रेडी होंगी, उसके बाद पूरी बनाऊँगी, उसके बाद फिर पूजा का जो भी है वो स्टार्ट करना है. सो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे अरेंज किया है. सो इस टेबल के ऊपर ये केले के पत्ते मैंने बिछा कर रख दिए हैं. इसी के ऊपर मैं पूजा करूँगी क्योंकि नीचे में जगह नहीं है ना, इधर करने के लिए जगह नहीं है. सो इधर ही करना पड़ेगा मुझे. और लाइट्स ऐसे लगा दिए हैं. एक्चुअली हम बाहर नहीं लगाते लाइट्स क्योंकि हमारे बाहर यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, बाहर कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है. सो हम बाहर नहीं कर लगा पाते, इसीलिए घर पे ही लगा दिया. जो है सब घर पे ही लगा दिए. और साड़ी पहनी है मैंने, जैसे तैसे पहनी है, मुझे पहनना नहीं आता है. और ईयरिंग सिंपल सा पहना है, मुझे ज़्यादा अभी हैवी नहीं पहनना था. गले पे ये चूड़ी तो वही है क्योंकि अभी ये ड्रेस भी सिर्फ पूजा करने तक है. एक बार पूजा हो जाएगा तो फिर चेंज करके मैं अपने काम में लग जाऊंगी. तो सिर्फ पूजा के लिए मैंने ये पहना. मैं हर साल दिवाली पे यही साड़ी पहनती हूँ, जस्ट पूजा करने के लिए. कहते हैं ना, एक कपड़े को साफ रख देना चाहिए ताकि पूजा वगैरह होने से आप पहन सको. तो इस वजह से ये साड़ी मेरा सिर्फ लक्ष्मी पूजा के दिन ही निकलता है, जो पूजा करते वक्त मैं पहनती हूँ, वरना नहीं पहनती. सो मैं आपको फुल दिखाती हूँ. मैंने जैसे तैसे साड़ी पहनी है, आप देख के हंसोगे, बट देन हाँ क्या करे, नहीं आती ना, पहन लिया जैसे भी. सो ये है साड़ी. एक्चुअली सिंपल सी सैटिन टाइप की साड़ी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिंपल सी है. इसीलिए इसको मैं पूजा वगैरह में ही पहनती हूँ, वरना मैं नहीं पहनती. मैंने जैसे तैसे ढालने की कोशिश की है, आपको दिख रही है तो मैंने इसको जैसे तैसे ढालने की कोशिश की है. ये है मेरा दिवाली लुक, दिवाली पूजा वाला लुक. सो अब मैं फटाफट से पुरिया सेकूँगी. पुरिया सेकने के बाद 5:30 हो गई है. तो पुरिया सेकने के बाद फिर मुझे यहाँ पे जो जहाँ पे भगवान को रखना है और जहाँ पे पूजा करनी है वो जगह भी मिलानी है. तो मैं फटाफट करती हूँ और आपको फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. लक्ष्मी माता मैया जय
मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है, पेट पूजा भी कंप्लीट हो गई है। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी कसम से। पेट पूजा वगैरह होकर अभी बज रहे हैं 8:30 होने वाले हैं। अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और इतना मतलब ऐसे तो मैं हर बार दिवाली के दिन मतलब पूजा वूजा होने के बाद में मम्मी के घर या नीचे चली जाती हूँ इन लॉज के वहाँ पे, बट देन इस बार नहीं जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और कल के दिन मुझे किचन का काम लेके नहीं बैठना है। तो इसीलिए आज ही रोटी बनाना वो कर दिया मैंने, तो इसीलिए अभी रोटी बनाने बैठूंगी। और ये इतना लंबा प्रोसेस होता है ना कि कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तो लग जाएंगे वो बनाते बनाते। अब शायद रात का 12 बजे भी मैं वो रोटी बनाते बनाते हैप्पी बर्थडे विशेस आएंगे मुझे। या अब बनाना स्टार्ट करूँगी, ज़्यादा डिले नहीं करूँगी बिकॉज ज़्यादा डिले करूँगी तो और लेट हो जाएगा करते करते। तो एक बार मैं आपको योको को दिखा देती हूँ। बेचारी इतनी डर गई है ना वो। मैंने तो ज़्यादातर वो बर्स्टिंग वाला क्रैकर्स तो नहीं जलाया मैंने, जस्ट जलाना होता है दिवाली के दिन में। अच्छा नहीं होता है, बोलते हैं कि मतलब दिया विया जलाकर घर के आगे में एक कुछ फायर क्रैकर्स जलाना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं वो अनार लेके आई थी, और वो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्टिक ऐसे घुमाने वाला, वो स्टिक था। और वो जो अनार जो फुलझड़ी जैसे जो जलती है वो जलाया था। वो देख के इतना डर गई है, इतना डर गई है ना, वो निकल ही नहीं रही है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका कंडीशन। डर के मारे वो बार बार छुपने जा रही है। रोटी बना रही हूँ मैं, और ये योको डर के मारे ऐसे बैठी हुई है। वो रूम से जैसे तैसे निकाला इसको मैंने, निकलने को राजी ही नहीं थी। मतलब इतनी डरी हुई है ना, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। मतलब ये तो एटलीस्ट घर पे है तो सेफ है, फिर भी डरती है। और बाहर तो इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ जाके छुपते हैं, क्या करते हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसे देख के, इतना डर रही है ये। अभी तक सिर्फ इतने ही बनी है, अभी बहुत बनाना बाकी है। और अभी बज रहे हैं शायद 9:30 होने वाले। तो देखते हैं कितने बजे तक ख़त्म होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल मेरा बर्थडे वीडियो होगा, बर्थडे ब्लॉग। आज के लिए यहीं पे एंड करती हूँ मैं। बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ बाय।